19/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर है, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है, यहाँ है ही भगवान वाच। बच्चों प्रति गीत की पहली लाइन है ना, तकदीर जगाकर आई हूं। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद की बाप की पाठशाला में भगवान तो एक है ना, भगवान अनेक नहीं होते, भगवान तो एक होता है ना। सभी आत्माओं का वो बाप है। अब एक बाप और अनेक बच्चे, ये संगठन व मेला ठहराना। देखो, बाबा कहते हैं कि सदगति तो एक ही कर सकता है, वो है परमात्मा। वो सदगति दाता है ना, तुम्हारी सब सदगति करता है, अर्थात पतित से पावन बनाता है। राजयोग सिख तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। बाबा कहते, ये तो चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक देखो, स्टार्टिंग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में यह जरूर थे ना, यह मतलब लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वह महाराजकुमार कृष्ण और महाराजकुमारी राधे थे। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा जाता है? शास्त्रों को भी, मतलब जो भी शास्त्रों का सार समझाया जाता है, चित्र में दिखाते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा के नाभि से विष्णु। बाबा कहते ये बातें शास्त्रों की है। बाप कहते हैं कि श्री श्री तो श्री परमात्मा को कहा जाता है। वो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च ते उच्च भगवान है। वो फिर रचना रचते हैं श्री राधे की, श्री कृष्ण की। वो स्वयंवर के बाद महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी बनते हैं। उनका राज्य चलता है। त्रेता में राम सीता का राज्य होता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला, मतलब सतयुग से त्रेता युग। फिर द्वापर युग भक्ति मार्ग शुरू होता है। आज बाबा चक्र पर समझा रहे कि कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, क्या सच बात है, वो बाबा सब बता रहे हैं। अभी बाप कहते हैं, तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने। इसीलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है। बाप समझाते हैं कि यह बुद्धि में रखो कि हम ही 100 देवी देवता थे, फिर हम ही ब्राह्मण बने, फिर हम ही देवता बने। ये बाजोली है ना। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वो हुआ हद का पिता, यह है बेहद का पिता। बाबा कहते हैं, आज जन्माष्टमी है ना, कहते देवकी का 8वां नंबर का बच्चा कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? सतयुग का पहला प्रिंस। देखो शास्त्रों में कितनी गड़बड़ कर दी, आज बाबा क्लियर कर रहे जन्माष्टमी पर। अब 8वां नंबर कृष्ण
जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वह वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है। उन्हें फिर द्वापर में लेके गए, द्वापर युग में कृष्ण को लेके गए। देखो महाभारत में भी द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा, तो भगवान क्या कलयुग की स्थापना करेंगे? कितने गपोड़े लगा दिए। बाबा कहते ये तो गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम वो अंतिम जन्म में पढ़ रही। देखो ब्रह्मा बाबा भी और मम्मा भी इस अंतिम जन्म में पढ़ाई पढ़ रहे। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8वें बच्चे, 8 बच्चे होते ही नहीं। ये शास्त्र में भी ड्रामा अनुसार पहले से ही देखो ये बना हुआ है। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते, बाबा आकर हमको सारे शास्त्रों का सार समझाते। जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन जन्मा क्या? अरे कर्मा शिव परमात्मा कहते हैं कि कृष्ण के 8 जन्म जो है वो गायन योग्य है, इसीलिए जन्माष्टमी। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो 1250 साल में 8 जन्म कृष्ण के गायन योग्य है। तो भगवान वाच तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, इसमें गीत व श्लोक आदि की बात नहीं। देखो भगवान वाच बोलने वाला कोई देहधारी नहीं, स्वयं निराकार परमात्मा इस धरा पर आकर ये बातें क्लियर कर रहे हैं कि जन्माष्टमी नहीं, और कोई 8वां बच्चा नहीं है, और कोई जेल में पैदा नहीं हुआ है। बाबा कहते वो तो योगेश्वर है, वो तो योग बल से पैदा हुआ है। सतयुग का पहला प्रिंस योग से पैदा हुआ है, निर्विकारी, कोई विकार नहीं। इसीलिए तो उसके मुकुट में मोर का पंख लगाया दिखाते हैं, क्योंकि वो पवित्रता की निशानी है। आज भी इस कलयुग में भी मोरनी मतलब डेल अपने आंसू से बच्चा पैदा करती है। भगवान को मालूम था कि दुनिया वाले कहेंगे कि विकार के बिना तो बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन बाबा कहते हैं कि आज भी मैंने ऐसा पंछी रखा है जो अपने आंसू से बच्चा पैदा करते हैं, एकदम पवित्र। देखो कितनी बड़ी राज की बातें बाबा समझाते हैं। ये शास्त्र में भी ड्रामा अनुसार सब ऐसा बना हुआ था। भगवान वाच ये ज्ञान सुनाते हैं, इसमें गीत श्लोक नहीं सुनाते, बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई मतलब ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई सत्संग आदि नहीं होता है कि जाके बस मंदिर में जाओ भजन कीर्तन करो, नहीं, ये पढ़ाई है। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वो छोटेपन में राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की क्यों मनाते हो? कृष्ण को तो द्वापर में लेके गए, राधे कृष्ण को दोनों को अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते ही नहीं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। अब तुम समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था, राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। राधा 2-4 वर्ष छोटी होगी। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है शिव जयंती। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब तुम देवता बन रहे हो। भगवान वाच हम देवता बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। यह भी समझाया है राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी घराने में जाते हैं, सतयुग में जो पास होते वो जाते हैं। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम अपनी तकदीर बनाने आए हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना। मुख्य बात है बेहद के बाप को 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना। बाबा कहते फिर राम सीता को क्यों याद करते हो? वास्तव में सीताएं तुम हो। राम तो एक निराकार परमात्मा है, सभी भगत है। पुकारते हैं ना, हे राम, हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। रघुपति राघव राजा राम ये कहते हैं, सुनी सुनाई बात पकड़ लेते हैं, फिर गंगा को पतित पावनी कह देते हैं। देखो असल में राम परमात्मा है और हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं
जो रावण की जंजीरों में है। बाबा आकर, राम आकर हम सीताओं को ये 5 विकार रूपी जंजीरों से छुड़ाते। फिर कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं। बाबा कहते ऐसा कुछ नहीं होता है। गंगा में स्नान करने से अगर पाप धुल जाते, शरीर का मैल निकला है, आत्मा का जो पाप किए वो नहीं निकलता। बाबा कहते हैं कि ये स्कूल है, यहाँ गुये गुये पॉइंट्स में सिखाता हूँ। बाकी इस समय तो ये सब झूठी साहूकारी है। भले कितने भी लखपति है, करोड़पति है, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई। देखो भगवान भी कहते हैं कि भक्ति मार्ग की ये सामग्री है, ये उपवास जप तप हमने भी किए हैं। बाबा कहते ये करते करते देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई, कितना खर्चा करते हैं। भगवान को याद करने में खर्चा नहीं होता है, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते तुम्हारी यह हालत हो गई। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसीलिए सदगति करने वह बाप को ही आना पड़ता है। सबकी सदगति करने किसको आना पड़ता है? बाप को। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पद्मापति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना। ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूरी है। जो मुरली रोज नहीं सुनते हैं, आज बाबा उनको इशारा देते हैं। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों के संपन्न और संतुष्ट भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उन्हें, बाबा उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। ओम शांति, ओम शांति।